नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऊपर बातचीत करेंगे और हमने टॉपिक दिया है उत्तर प्रदेश से उम्मीद अभी बाकी है। ये उम्मीद इसलिए यहाँ पर जोड़ा गया है कि कई वर्षों से लगातार उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथियों को लेकर परीक्षार्थी प्रतीक्षारत हैं। तो उम्मीद पर ही वो जीवित हैं। तो इसीलिए इसका ये विषय रखना पड़ा है। हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि शिक्षक भर्ती का भविष्य क्या है, नवनियुक्त अध्यक्ष का रोड मैप क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नाम से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए एक आयोग का गठन किया गया है, जिसमें पहले ही 12 सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी थी। लेकिन परीक्षाएं क्यों नहीं आयोजित की जा रही थी? कारण बताया जा रहा था कि अभी उसमें अध्यक्ष नहीं है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। आपने अखबारों में, सोशल मीडिया में पहले ही देख लिया होगा और नाम से भी परिचित हो गए होंगे। इतिहास में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि काबिले तारीफ है और हम उम्मीद करते हैं कि वो उसी उम्मीद के साथ आयोग में अपना काम भी करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि परीक्षाओं के होने की क्या उम्मीद है, कब तक, किस महीने तक एग्जाम हो सकते हैं। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक न्यूज का हम कटिंग आपके सामने रख रहे हैं, जो कि 2 सितंबर 2024 को दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था और अन्य अखबारों में भी ये सूचना आई थी कि प्रोफेसर कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं और इनका संबंध गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग से है। वहाँ पर ये प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थी और तमाम अनुभवों के बारे में बातचीत की गई है। यहाँ पर कुछ चीज़ों पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इनकी नियुक्ति के बाद यहाँ पर न्यूज में दिया गया कि नियमित अध्यक्ष नियुक्त हो जाने के बाद अब मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप लंबित भर्ती परीक्षाओं, लंबित साक्षात्कार कराने एवं नई भर्ती को लेकर निर्णय तेजी से लिए जा सकेंगे। बहुत महीनों से आपने देखा होगा कि एक चीज बार बार बताई जा रही है कि मुख्यमंत्री की मंशा तो है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा तेजी से कराई जाए, लेकिन किन्हीं वजहों से ये भर्ती परीक्षा नहीं कराई जा पा रही है। अब कौन कौन सी वजह है, वो सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। तो यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री को भी यहाँ पर थोड़ा सा शामिल किया गया है अखबार के माध्यम से कि उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि शिक्षक भर्ती परीक्षाएं जल्दी से जल्दी कराई जाए। अब जब अध्यक्ष नियुक्त हो ही गए हैं तो कहा गया कि लंबित और नई नियुक्तियों की प्रक्रिया होगी तेज। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जो अभी सुसुप्तावस्था में सारी चीजें चल रही थी उनमें थोड़ी सक्रियता आएगी और लखनऊ में जो भी अध्यक्ष हैं वो पदभार को ग्रहण करेंगे। अब इनका रोड मैप क्या है, इस रोड मैप को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और एक एक वाक्य आपके लिए मनोबल के तौर पर हम कह सकते हैं कि हो सकता है। कई बार हम सैद्धांतिक रूप से बातें कुछ करते हैं और व्यवहारिक रूप से बातें कुछ होती हैं। हमने बहुत लोगों को देखा कि जब उनको नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं तो वही रटी रटाई चीज वो बोलते हैं, लेकिन अब समय बोलने का नहीं है बल्कि करने का है। यहाँ पर देखिए रोड मैप क्या है, एक तरीके से आप देखेंगे तो आपको खुद ये महसूस होने लगेगा कि ये अगर सारी चीजें सही दिशा में चलें तो बहुत जल्दी से आपको एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे के अनुसार कि प्राथमिकता आयोग की कार्यप्रणाली पारदर्शी बनाने की होगी, सुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले एक कमेटी बनाऊंगी, उसके साथ बैठक कर नई व पुरानी योजनाओं पर चर्चा करूंगी और इसमें आए सुझावों का मूल्यांकन करते हुए आगामी कार्य योजना का प्रस्ताव तैयार होगा। यानी प्रोफेसर कीर्ति पांडे जो कि अध्यक्ष हैं, उनके दिमाग में ये सारी बातें तो हैं कि पारदर्शिता को ध्यान में रखना है, साथ में सुचिता को ध्यान में रखना है। जिस तरीके से नकल प्रकरण और पेपर लीक इत्यादि की बात चल रही थी, अध्यक्ष उससे पूरी तरीके से वाकिफ हैं। तो ये दोनों चीजें उनकी प्राथमिकता में है। साथ में जैसे ही पदभार ग्रहण करेंगी ये एक कमेटी बनाएंगे। अब कमेटी में कितने लोग रहेंगे, कौन कौन लोग रहेंगे, उसके आधार पर आगे का क्या रोड मैप होगा, कैलेंडर जारी करने का, क्वेश्चन पेपर छपवाने का और उत्तर पुस्तिका का, या फिर आप देखेंगे कि इतने वर्षों से
विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या उनको एक बार फिर से मौका दिया जाएगा, रीओपन होगा फॉर्म, और फिर जो लोग इंतजार में वो अप्लाई करेंगे, या फिर जिन्होंने अप्लाई कर लिया है उन्हीं का एग्जाम होगा। तो ये कुछ बातें प्रोफेसर कीर्ति पांडे यानी अध्यक्ष के दिमाग में जरूर होंगी। वो अपना रोड मैप क्लियर कर चुकी हैं कि उनको क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि जो भी अध्यक्ष हैं वो किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें पूरा बताया गया है कि जो भी आयोग है, पहले अलग अलग आयोग हुआ करते थे, यूपीएचसीएससी होता था, फिर इसके बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग होता था। ठीक है, अब सबको कंबाइंड करके एक आयोग बनाया गया है। वही आपके असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का आयोजन कराएगा, वही आपको टीजीटी पीजीटी का करवाएगा, वही आपको प्राथमिक का भी करवाएगा। तो बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष को मिली हुई है, और हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि आप अगर ये अपना काम अच्छे से करते हैं तो बहुत ही काबिले तारीफ होगा। और पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि घर परिवार को संभालने में महिलाओं का बड़ा योगदान होता है, वैसे ही हो सकता है कि आयोग को भी ये अच्छे से सही दिशा में ले जा पाए। बातें इसमें बहुत सारी दी गई हैं। यहाँ पर अखबार में बातें थोड़ी छूट गई थी, तो पेज नंबर आगे का जो है चौथे नंबर पर बताया गया है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलने से शिक्षक भर्तियों के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। जिस उम्मीद की मैं बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश से उम्मीद अभी बाकी है, वही बात यहाँ पर कही जा रही है। और तमाम इसमें तथ्य दिए गए हैं कि टीजीटी में कितने आवेदन आए हुए थे, कितनी सीट थी, पीजीटी में कितने आवेदन आए, कितनी सीट थी, असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने आवेदन आए, कितनी सीट थी। और यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि कुछ संगठन है जो कि परीक्षार्थियों और विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। उनका ये कहना है कि जो भी पहले विज्ञापन आए हुए थे उसमें सीटें जोड़कर एक बार फिर से मौका दिया जाए जो भी विद्यार्थी परीक्षारत थे उनको। यानी कि 2022 में जो विज्ञापन आया था उसमें कुछ जोड़ने की बात की गई है, तो जोड़ा तभी जाएगा जब रीओपन किया जाएगा। तो बातें चारों तरफ से चल रही हैं, अध्यक्ष का भी रोड मैप है, परीक्षार्थियों का भी उनकी मांगे हैं कि मांगा जाए। एक चीज और बताई गई इसमें कि जो अध्यक्ष हैं, ये बात आपको इंटरव्यू के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय समाज व संस्कृति में विशेषज्ञता रखते हैं। आप अगर किसी भी विषय से इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको कम से कम भारतीय समाज और संस्कृति की जानकारी होनी चाहिए। मे बी इनका जिस तरीके से रुझान है उसी तरीके से एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जा सकता है इंटरव्यू इत्यादि लेने के लिए। तो नॉर्मली भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन जब खास एक समय चलता है तो उस हिसाब से आपको अपने को ढालना भी पड़ता है। और यहाँ पर एक चीज और बताई गई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं उनका जुड़ाव कहाँ से है, कैसे है, तो उस तरीके से भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और अंत में बताया गया कि जब से ये अध्यक्ष नियुक्त हुई बहुत सारे लोग इनका स्वागत इत्यादि, ये तो नॉर्मली होता ही रहता है। ये भर्तियां करेगा चयन आयोग, कौन कौन सी भर्तियां करेगा। आप लोग अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी जरूर कर रहे होंगे। कुछ विद्यार्थी होंगे जो इस आयोग से जितनी भर्तियां निकल रही हैं सभी की तैयारी कर रहे होंगे। वो प्राइमरी में भी होंगे, वो टीजीटी में भी होंगे, वो छठी से आठवीं में भी होंगे, वो पीजीटी में भी होंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर। क्योंकि लंबे वक्त के बाद हो रहा है तो परीक्षार्थी यहाँ पर बैठे नहीं हुए हैं, लगातार वो कुछ न कुछ अपना सर्टिफिकेट इत्यादि बनाते जा रहे हैं और कंपटीशन में भागीदारी करने के लिए अपने को मजबूती से तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सहायता प्राप्त यानी एडेड महाविद्यालय जो डिग्री कॉलेज हैं उनके लिए आयोग भर्तियां आयोजित कराएगा। अल्पसंख्यक महाविद्यालय जितने हैं उनके लिए कराएगा। फिर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूलों एवं उनसे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन जो अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय हैं, अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, इसके बाद एडेड जूनियर हाई स्कूल, तमाम मतलब दिया गया है। आवासीय जो भी विद्यालय है, ठीक, इसके आश्रम पद्धति सबका ये एक तरीके से संचालन करेगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको आने वाला जो वक्त है उसमें आपको समय नहीं मिलेगा कि आप तैयारी करने के लिए, आपकी परीक्षाएं लगातार होंगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। तो आने वाला जो 2-3 महीना है, या हम कह सकें कि नवंबर दिसंबर, वो आपके परीक्षाओं का महीना हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से हम अध्यक्ष के भाषण को भी हमने पढ़ा और हमने वीडियो में भी देखा है कि जो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है वही चीज़ उन्होंने उसमें बोला भी है।
ठीक है? तो हम यही उम्मीद करेंगे कि मैम अच्छे से आयोग को सही दिशा में और तेज़ी से बढ़ाएँ, क्योंकि प्रतीक्षा में पीड़ा बहुत सह चुके हैं विद्यार्थी और अब उनकी जो भी संतुष्ट करने की सीमा है, अब वो धीरे-धीरे कमज़ोर होती जा रही है। अब उनको उम्मीद दिलाया जाए कि आप अब जो भी तैयारी कर रहे थे उसको मजबूती से करिए, हम भी परीक्षाओं के लिए तैयार हैं। तो इसी उम्मीद से चीज़ें हमें देखनी चाहिए और उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब बहुत ही तेज़ी से सक्रिय होगा और लगातार परीक्षाओं पे परीक्षाएँ कराते रहेगा। तो उम्मीदों के साथ हम अपनी बातों को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।